दामोदर दास मोदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ताजा तरीन खबरों के साथ। मैं हूं देवेंद्र पराशर। मोदी सरकार के
भंग। फैसले लेने के लिए मोदी सरकार ने पिछली सरकार के मंत्री समूहों को भंग कर दिया। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से सरकार के फैसलों और उनके अमल में देरी होती है। अब नीतिगत फैसले संबंधित मंत्रालयों के मंत्री ही लेंगे। प्रशासनिक सुधार। मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि अपने किसी रिश्तेदार को अपने स्टाफ में न रखें। साथ ही यूपीए सरकार के मंत्रियों के पीएस रहे अधिकारियों को भी इस सरकार में पीएस बनाने पर रोक लगा दी। इसका मकसद बेहतर गवर्नेंस के लिए किया गया। गंगा पुनरुद्धार। देश की जीवनदायिनी कही जाने वाली गंगा की सफाई और पुनरुद्धार के लिए मोदी सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय में ही एक अलग विभाग बनाया है। यही नहीं, वाराणसी में गंगा के घाटों की सफाई और पुनरुद्धार के लिए 18 करोड़ रुपए दिए गए। जल संसाधन मंत्री ने भी कहा कि सिर्फ गंगा ही नहीं, देश की बाकी नदियों की सफाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें अगर विपक्ष को दिखाई दें तो फिर वो विपक्ष कैसे रह जाए। मोदी सरकार के 1 महीना पूरा होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता सुबोध कांत सहाय ने मोदी पर हमला बोला है। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि मोदी कांग्रेस राज के काम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। महंगाई पर बोलते हुए कांग्रेसी नेता ने कहा कि मोदी राज में महंगाई लगातार बढ़ रही है। सुबोध कांत सहाय से बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लिए हुए 1 महीने पूरे हो गए। इस 1 महीने के कार्यकाल में काफी कुछ निर्णय लिए गए। उस निर्णय से काफी लोग संतुष्ट हैं, जबकि काफी लोग का विरोध भी शुरू हो गया है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय जी हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या मानते हैं, मोदी जी जो निर्णय लिए हैं उसमें आपको क्या लगता है? मोदी जी चुनाव जीते, उसको कहा जाता है कितना थम्पिंग मेजॉरिटी से जीते चुनाव, तो किन लोगों ने जिताया उन्हें? जिनसे उन्होंने पैसा लेकर के हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च किया यहाँ चुनाव में, उन लोगों ने या गरीब जनता ने, वोटर ने? जितने फैसले हो रहे हैं उनके, वो फैसले सारे जनता विरोधी हो रहा है। और ऐसा हो रहा है कि चलिए साहब, नेचुरल कोर्स में 5-10 पैसा 8 आना बढ़ जाए तो बढ़ जाए। हम बम्बई के लोग आज त्राही आम है वहाँ कि वहाँ 10-10, 1100 उनको अगर महीनवारी वो अपना लेते हैं पास रेलवे का, तो इतना बड़ा 14-14.5% का किराया, और आम आदमी का 6.5% का किराया। ये कोई भी इकोनॉमिस्ट जानता है कि इससे मल्टीप्लाई इफेक्ट जो है महंगाई का बढ़ेगा। यहाँ तो सुबोध कांत सहाय जब यूपीए सरकार के मंत्री थे तो भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी विदाई हुई थी, लेकिन अब मोदी सरकार पर महंगाई को लेकर हमला कर रहे हैं। बीजेपी भी भला कहाँ चुप रहने वाली थी। जवाब आया झारखंड से ही। अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। मोदी सरकार ने 1 महीने का समय अपना पूरा कर लिया है। सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं तो कई जनहित में भी फैसले लिए हैं। आइए इस मोदी सरकार की दिशा है कैसी, जानते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी से। मुंडा जी, क्या दिशा है मोदी सरकार? देखिए, 1 महीने के कार्यकाल में मैं समझता हूं कि जनता का विश्वास जगा है, और जो निराशाजनक वातावरण देश के अंदर बना हुआ था अब आशा में बदल रही है। मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से चीज़ों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और कर रहे हैं, और लगातार जो देश के सामने चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बहुत आत्मीयता के साथ प्रयत्न कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि यूपीए के सरकार के कार्यकाल में जिस दुर्दशा को देश ने झेला है उसमें एक कड़े फैसले भी स्वाभाविक है, लेकिन उसके साथ साथ आने वाले दिनों में अच्छा भविष्य की भी कल्पना इस सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पूरा करने का लक्ष्य है। एक बात ये कही जा रही है कि मोदी जी सब कुछ अपने पास रख रहे हैं, मंत्रियों को स्वतंत्रता बोलने तक की नहीं है, काम करने तक की नहीं है, अधिकारियों को स्वयं निर्देश दे रहे हैं। इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? न देखिए, अब ये मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है कहना कि
इस तरह की स्थिति है। नहीं, मैं तो अभी कई मंत्रियों से मिल करके, कई लोगों से बातचीत करके जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि सरकार अच्छा परफॉर्म करे, मंत्रालय अच्छा कार्य करे, इसके लिए पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और उसी दिशा में काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। 1 महीने के इस कामकाज पे मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि जो नंबर और जो भी चीज़ें देने की बात है वो जनता पर छोड़ देना चाहिए। हमें अपने काम पर विश्वास और काम को आगे बढ़ाना चाहिए और मोदी जी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में उसका अच्छा परिणाम आएगा। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, उनकी सरकार कैसा काम कर रही है, इसका फैसला जनता ही करेगी। कैमरामैन सोमेन के साथ मैं मनोज वर्मा, APN दिल्ली। जी हाँ, तो मोदी सरकार के 1 महीना पूरा होने पर हमने रांची के लोगों से भी उनकी राय जानी कि आखिर मोदी सरकार का 1 महीना उनके हिसाब से, उनके अनुसार कैसा रहा। करने में टाइम लगता है। अभी जैसे शुरू आया है, गवर्नमेंट आया है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। ये गवर्नमेंट 1 महीने के लिए नहीं आई है, 5 साल के लिए आई है। 5 साल में कोई भी काम करने के लिए समय लगता है। जो वर्ल्ड का सिनेरियो है, इराक का वॉर है, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो महंगाई आएगी, और जो इतने साल का सत्यानाश किया हुआ कांग्रेस का है उसका तो फर्क पड़ेगा। इसका महंगाई और चीनी का इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना कि आम जनता मर जाएगा, है ना। और इतना महंगाई बढ़ेगा तो नीचे तबका का जो आदमी है वो लोग कैसे अपना जीवन गुजर बसर करेगा। पहले बोलते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो दरअसल आम आदमी के लिए नहीं, वो अपने लिए अच्छे दिन लाए हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ाकर इससे गरीब आदमी मर जाएगा। इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ रहा है। 1 महीना हुआ है, अभी 1 महीना में हम लोग देखते हैं क्या होता है। लग रहा है अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। आने दीजिए, 5 साल तक हम लोग वेट करना पड़ेगा। हमारा भारत बहुत पीछे है, अभी महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है। मोदी के नाम पर हर मोदी कह के वोट ले लिया, ठीक है। अभी 1 महीना में देख लीजिए, अब चीनी का दाम बढ़ रहा है, प्याज भी 100 रुपये किलो होने में 25 रुपये किलो आलू हो गया, साबुन में 21 रुपया है तो 25 रुपया हो गई, डीजल पेट्रोल की दाम बढ़ रही है, गैस की दाम बढ़ रही है। तो सरकार तो आदमी एक बात सुनो कि सरकार बदलना, सबको मूड हो गया सरकार बदलना चाहिए, सरकार बदल दिया। लेकिन सरकार बदल दिया, कोई कहता मेरा खजाना खा लिया, कोई कहता तो पॉकेट से कोई पैसा लगा नहीं रहा है। जी हाँ, तो आम जनता को न अर्थशास्त्र से मतलब है, न राजनीति शास्त्र है, न तर्कशास्त्र है। उसे तो राहत चाहिए और निश्चित तौर पे जितना जल्दी राहत मिल सके उतना जल्दी चाहिए। जाहिर तौर पे मोदी सरकार और उनके जो तमाम मंत्री हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। ये खास कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल समय एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 30 दिनों की। आइए देखते हैं कि मोदी सरकार ने कौन कौन से अच्छे और देश हित के लिए कदम उठाए हैं पिछले 30 दिनों में। अच्छे दिन वाह। मोदी आए, अच्छे दिन लाए क्या? लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे क्या? 125 करोड़ की जनता उम्मीद के साथ जी रही है। मोदी सत्ता में आए और साफ कह दिया कि अच्छी सेहत के लिए कड़वी दवाई खानी ही पड़ती है। मोदी के सत्ता में आते ही 5 ऐसे फैसले लिए गए जिससे उन्हें वोट देने वाले विश्वास से कह उठे कि देखो, ये है हमारा नया पावरफुल प्रधानमंत्री। पिछले 30 दिनों में लिए गए फैसलों में 5 ऐसे फैसले हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी की छवि एक मजबूत नेता की बनाई। काले धन के लिए SIT। अगर बात करें सबसे तेज और असरदार फैसले की, तो मोदी सरकार सत्ता संभालने के पहले ही दिन काले धन को वापस लाने के लिए एक SIT बनाई। इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज MB शाह के साथ पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज अरिजीत पासायत, CBI के डायरेक्टर IB, रॉ, ED, CBDT चेयरमैन और RBI गवर्नर जैसे ऑफिशियल शामिल हैं। ये हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है कि आज जब श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में
सरकार की कैबिनेट की पहली मीटिंग थी, तो विदेशों में जमा ब्लैक मनी के बारे में सार्थक कार्रवाई करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। 100 दिन का रोड मैप। इन 5 बड़े फैसलों में अपने मंत्रियों को 100 दिनों का रोड मैप तय करने का लक्ष्य भी दिया और इस लक्ष्य को भी एक बड़े डिसीजन के रूप में देखा जा रहा है। इसके लिए अपने सभी मंत्रियों को काम के प्रति जागरूक करना मोदी सरकार के काम के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। मंत्री समूहों का भंग होना। इसके साथ ही मोदी सरकार ने यूपीए काल में बने सभी मंत्रिमंडल को भंग करने का आदेश भी जारी किया। इस कदम से सभी अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूहों और मंत्री समूह भंग हो गए। मोदी सरकार ने ये कदम उठाकर नौकरशाहों को कहा कि वे बेखौफ होकर फैसले ले सकते हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार ने नौकरशाहों को उनसे सीधे संपर्क करने को कहा। उपयुक्त सचिवों की नियुक्ति। इस एक महीने में केंद्र सरकार ने गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव टोपानो को नरेंद्र मोदी का पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया। इसके अलावा ट्राई के पूर्व चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा को प्रधानमंत्री का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। सरकार का मंत्रियों को निजी सचिवों की नियुक्ति का अधिकार न देना भी एक बड़ा फैसला है। भाई भतीजावाद से दूरी। इन सभी फैसलों के अलावा नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे दूर दूर तक मोदी को वोट देने वालों ने सराहा, और ये फैसला था अपने मंत्रियों को भाई भतीजावाद से दूर रहने का आदेश। इस आदेश के तहत मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को अपने समीप रखने से मना किया। हालांकि ये फैसला सभी को हजम नहीं हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब फैसला सुनाया तो न चाहते हुए भी सभी को मानना ही पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। सवाल ये है कि ये अच्छे दिन आएंगे कैसे? सिर्फ मीठी मीठी बातों से बिल्कुल नहीं, उसके लिए कड़े फैसले लेने होंगे और मोदी सरकार वो काम कर भी रही है। आइए दिखाते हैं कि मोदी ने ऐसे कौन कौन से फैसले लिए जो कि दवा से भी ज्यादा कड़वे लगे। अच्छे दिन आने की आस लगाए जनता को महंगाई की
ईरानी को एचआरडी मिनिस्टर बनाए जाने पर भी कम बवाल नहीं हुआ था। इन सभी विवादों और विश्लेषणों के साथ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सरकार को अभी अपने 60 महीनों के कार्यकाल में 59 महीने और गुजारने हैं। इसलिए इस सरकार की यूपीए सरकार से तुलना करना अभी लाजमी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तो पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो सिर्फ चमकती हुई नहीं है, उसके ऊपर कील कांटे भी हैं और इन कील कांटों को दुरुस्त करना होगा। कैसा बीता मोदी सरकार का एक महीना, हमने गाजियाबाद में लोगों से जानने की कोशिश की कि इस एक महीने में क्या रही मोदी की उपलब्धियां और मोदी की किस बात से, सरकार के किस फैसले से लोगों को हुई निराशा। 100% सफल है और इसका जो फल बहुत अच्छा सुफल मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा। एक पौधा लगाया जाता है तो उसमें फसल लगने में तो कम से कम टाइम लगता है ना। मैं 10 में से 10 नहीं 15 नंबर दूंगा। परफॉर्मेंस कैसा रहा है एक महीने में? बहुत बढ़िया रहा। बिगड़ी हुई दुकान को इसने संभाल रखा है, इसे कम समझ रहे हो क्या? मैं समझता हूँ कि मोदी के नेतृत्व में इरादा बहुत मजबूत है और आने वाले को ऐसे भी 30 दिन हम दे सकते हैं जो 300 दिन का काम करेगी सरकार। मोदी सरकार का 30 दिन काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक और वो क्या है कि काम करने में भी लगे हैं, लेकिन अभी जैसे कि 30 दिन कुछ भी नहीं होता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी और टाइम हमें देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार को काफ़ी टाइम मिल चुका है, 10 से 15 साल मिले हैं। या तो बहुत ठेठ अंदाज में एक राय आई थी कि अगर पेड़ लगाया है तो फिर फल का इंतज़ार करें। जाहिर तौर पे इस सरकार जो बनी है वो 5 सालों के लिए बनी है और सिर्फ एक महीने में उसके आधार पर अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए। फिलहाल उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राव साहिब क्या कहते हैं, पाटिल दावले जिनका नाम है, उनसे जान लेते हैं। मोदी सरकार को अच्छे नंबरों से वो पास कर रहे हैं। राव साहिब के मुताबिक मोदी सरकार के सभी फैसले जनता के हित में हैं। मोदी सरकार ने 1 माह का कार्यकाल पूरा कर लिया है। ये 1 माह का कार्यकाल कैसा रहा, क्या फैसले महत्वपूर्ण हुए या क्या कुछ कमियां लग रही हैं सरकार को, आइए जानते हैं मोदी सरकार के केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री राव साहब पाटिल दावले जी से। दावले जी, कैसा रहा 1 महीने का कार्यकाल? आज हमारे सरकार को 1 महीना पूरा हुआ है और 1 महीने के अंदर सरकार ने जो भी फैसले जनता के हित में लिए हैं उससे जनता खुश है। काला धन का मुद्दा जनता कितना माने, क्या काला धन वापस आएगा जो विदेशों में जमा है? देखिए, आप पेपर में जानते हैं कि पहले ही कैबिनेट में एसआईटी गठित की थी और उसके असर दिखने लगे हैं। अब स्विस बैंक भी तैयार है भारत सरकार को लिस्ट देने के लिए और ज़ोर से ये तैयारी चल रही है। काला धन अपने देश में वापस लाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और कही जा रही है कि मोदी जी बहुत सख्त प्रशासक हैं, अधिकारियों को स्वयं निर्णय दे रहे हैं, स्वयं बैठक ले रहे हैं, मंत्री बोल नहीं पा रहे हैं, फैसले नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ओएसडी और पीएचडी रखने की अनुमति नहीं मिल रही है। आखिर ये सब क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। ओएसडी और पीएस रखने की अनुमति नहीं है, ऐसा नहीं है। सब लोगों ने ओएसडी और पीएस रखे हैं, ओएसडी और पीएस रखे हैं। कुछ लोगों ने जो नहीं रखे थे उसमें कोई बदलाव करने की बात है और वो बदल भी रहे हैं, लेकिन मोदी जी की बैठक में हम बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। हर डिपार्टमेंट की वो ब्रीफिंग ले रहे हैं और एक ब्रीफिंग 3-3 घंटे चल रही है। मैं खुद मेरे डिपार्टमेंट में 3 दिन उनके साथ बैठा और 3 दिन में 4-4 घंटे करके 12 घंटे हमने हमारे डिपार्टमेंट पे चर्चा की। कृषि ने चर्चा की, सभी डिपार्टमेंट में चर्चा करने के लिए उनकी कोई अड़चन नहीं है, हम उनके साथ जाकर सीधी बात कर सकते हैं। मोदी जी कितनी लंबी बैठक, सुना कि वो 4-4, 6-6 घंटे लगातार बैठक ले रहे हैं? लगातार 4-4 घंटे बैठक ले रहे हैं मोदी जी और डिपार्टमेंट को सब समझ के ले रहे हैं, कोई सूचना भी करते हैं उसमें। सुबह से आके बैठ जाते हैं मोदी जी? देखिए, उनका जो कार्यक्रम तय रहता है, सुबह से आके बैठते हैं और दिन का पूरे कार्यक्रम तय सीमा पे पार करते हैं, समय पे करते हैं सारे। कौन सी सबसे बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? नहीं, अब किस बात की चुनौती? महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अभी कौन सी बड़ी चुनौती जिसको आप? यूपीए के काल में जो महंगाई बढ़ी थी, जो भ्रष्टाचार बढ़ा था, वो इस सरकार में नहीं होने वाला। भ्रष्टाचार को ख़त्म करना ये हमारा पहला टारगेट है, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। 1 महीने में कितने नंबर आप 10 में से मोदी सरकार को देंगे, यानी अपनी सरकार को? अभी 10 में से 10 नंबर मैं दूंगा मोदी सरकार को।
ठीक है, मंत्री जी 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं अपनी मोदी सरकार को, लेकिन अंतिम फैसला जनता ही करेगी। कैमरामैन सोमन के साथ मनोज वर्मा, APN दिल्ली। यहाँ तो मंत्री जी दरिया दिली दिखा रहे हैं, दिखाएं भी क्यों ना जब सरकार अपनी है। लेकिन एक जो बड़ा मसला है निजी स्टाफ रखने का, अधिकारी रखने का, OSD रखने का, PS रखने का, उसमें जो दिलचस्प तस्वीर दिखी कि देश के गृह मंत्री जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अभी तक, राजनाथ सिंह, उन्होंने जो अपना स्टाफ रखा था वो प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं आया। सवाल इस बात का नहीं है कि क्या गृह मंत्री को इस बात की इजाज़त थी कि नहीं, सवाल इस बात का भी है कि देश के गृह मंत्री ने ऐसा स्टाफ क्यों रखा जो PM को पसंद नहीं आया। यह खास कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल समय एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार के 1 महीने के कार्यकाल को लेकर विपक्षी दल लाजमी तौर पर निशाना साध रहे हैं। BSP, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 1 महीने में बढ़ी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। मोदी सरकार ने 1 महीना मुकम्मल कर लिया है। महीने भर के कामकाज को लेकर विपक्ष ने समीक्षा करते हुए केंद्र सरकार पर सियासी तीर चलाए हैं। समाजवादी पार्टी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अच्छे दिन हैं, महंगाई बढ़ी है, तो BSP इसे बुरे दिन का आगाज बता रही है। अच्छे दिन है, महंगाई है, किराया बढ़ा है, शक्कर महंगी हुई है, सब्जियां महंगी, दाल महंगी और ज़िंदगी बहुत सस्ती हो गई है। केंद्र सरकार सत्ता में आने के बाद या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के बाद अननेचुरल डेथ्स का जो रेट है वो शायद किसी सरकार में इतने कम समय में नहीं रहा होगा। अच्छे दिन का वादा करने वाले मोदी जी ने पूरे प्रदेश की जनता को धोखा दे करके, जनमत प्राप्त करके, पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके सभी वस्तुओं में बड़े पैमाने पर महंगाई ला करके बुरे दिन का आगाज कर दिया है। BSP और सपा के साथ ही कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को महंगाई पर आड़े हाथों लिया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हालांकि 1 महीने का वक्त बड़ा नहीं होता, लेकिन 30 दिन सरकार की दिशा बताने के लिए काफी हैं। तो दूसरी तरफ BJP ने इसे विपक्षी दलों की बेसब्री बताया है। जिस तरीके से ये चल रहे हैं, महंगाई से बढ़ती जा रही है, कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है और सबसे बढ़कर मुझे दुख इस बात का है कि ये महंगाई सरकार जनित है। जैसे चीनी का दाम बढ़ा आज, चीनी तो सामान्य जन इस्तेमाल करेंगे, तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा मोदी सरकार 1 महीने में उल्टी दिशा में जा रही है। जनता ने एक विश्वास के साथ मोदी सरकार को चुना है और उस विश्वास को पूरा करने का काम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, विपक्षी दलों के पास कुछ है नहीं है। जो हिंदुस्तान के लगभग 67 वर्ष की आज़ादी के पूरे हो रहे हैं, 6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके अलावा उसमें उस सरकार में प्रगति के पथ के ऊपर देश बढ़ा था और 60 साल जिन्होंने राज किया वो 1 महीने का भी इंतजार नहीं कर सकते। कितने बेसब्र हैं इस बात की हम कल्पना कर सकते हैं। विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार के 1 महीने को अच्छे दिन नहीं बल्कि बुरे दिन करार देने में जुटा है, तो BJP उसका बचाव कर रही है। लेकिन ये बात तय है कि इन 30 दिनों में जनता को उतनी राहत नहीं मिली जितनी उसने उम्मीद कर रखी थी। फरमान अब्बास मंजुल, APN लखनऊ। मोदी सरकार के 1 महीने पर हर तरफ सियासत भी हो रही है। आइए आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश और जानते हैं कि वहां की राजनीति मोदी सरकार के 30 दिनों को कैसे देख रही है। अच्छे दिन के नारे पर सवार होकर नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से दिल्ली की दूरी तय की। 1 महीना पहले मोदी वाली BJP सरकार ने सत्ता संभाली और अब 1 महीने बाद आंका जा रहा है सरकार का कामकाज। 1 महीने के मोदी राज की अगर बात करें तो रेल किराए में इजाफा और बढ़ती महंगाई ही सबको खली। लेकिन BJP को 26 सांसद देने वाले मध्य प्रदेश के पार्टी नेता केंद्र का बचाव कर रहे हैं। 30 दिन में आप कैसे आकलन करोगे? और जो उन्होंने सपने देखे उसको पूर्णता की ओर करने के लिए उनके कदम अग्रसर हैं। वो शनई पंथा शनई कंथा शनई पर्वत लंघनम, धीरे धीरे ही हम पर्वत को पार कर सकते हैं और विशाल पर्वत हमारे सामने है। सरकार BJP की है, कांग्रेस तो विरोध करेगी, इसलिए MP कांग्रेस जमकर मोदी सरकार के फैसलों की आलोचना कर रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यदि किसी प्रांत को रहेगा मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की वजह से, वो मध्य प्रदेश को। अभी तो सिर्फ गुजरात में डैम की हाइट बढ़ाई गई है। जब 10 साल में यहाँ पर दूसरे डैम नहीं बन पाएंगे और पूरा नर्मदा जी का पानी गुजरात में जाएगा, उस दिन जनता याद करेगी मोदी जी की 30 दिन। नेता तो खैर नेतागिरी ही करेंगे, मसला चाहे जो हो, लेकिन राजनीति के जानकार इस सरकार के कामकाज को 50-50 मानते हैं, यानी कुछ खट्टे फैसले, कुछ मीठे फैसले।
दृष्टि बता दी, दर्शन बता दिया, अपनी प्राथमिकताएं गिना दी, अपने मंत्रियों को बता दिया कि परिवारजनों को शामिल ना करें, उनको ठेके कॉन्ट्रैक्ट ना दें। लेकिन जो बात नरेंद्र मोदी ने पूरे अपने चुनाव अभियान के दौरान कही थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो कम से कम 1 महीने में वो अच्छे दिन मुझे देखने को नहीं मिले हैं। बहरहाल 1 महीना तो हो ही गया गुजरात के सरदार को दिल्ली में तख्तानशी हुए। हिंदुस्तान के सिंहासन पर मोदी का राज तिलक 1 महीने पहले हुआ। हालांकि वक्त कम बीता है, लेकिन उनसे उम्मीद बहुत है, क्योंकि उन्होंने वादे और दावे दोनों ही बड़े बड़े किए। इसलिए मोदी का रिपोर्ट कार्ड पूरा देश जानना चाह रहा है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। 30 दिन के सरकार में टीम मोदी और उसके कुछ फैसलों पर विवाद भी हुए। आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो विवाद हैं जिसने सरकार की छवि को धूमिल किया। मोदी सरकार के 30 दिन हो चुके हैं। 30 दिन में कई खट्टे मीठे फैसले लिए गए, लेकिन इन्हीं दिनों में मोदी सरकार के साथ कुछ विवाद भी जुड़ गया। मोदी के सिपहसालार और पूर्व गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ फर्जी मुठभेड़ों की सुनवाई कर रहे विशेष CBI जज का तबादला कर दिया गया। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अमित शाह गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी प्रजापति फर्जी मुठभेड़ों में अभियुक्त हैं। मामले की सुनवाई विशेष CBI जज JT उत्पत की कोर्ट में चल रहा था। बताया जाता है कि अमित शाह के हाजिरी माफी की मांग करने पर जज ने उनके वकील को फटकार लगाई थी। गौरतलब है कि सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में CBI ने पिछले साल सितंबर में अमित शाह और 18 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। इसके बाद अदालत ने 9 मई को अमित शाह और अन्य अभियुक्तों को समन जारी किया। इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे CBI जज का तबादला होने के बाद अब मामले की सुनवाई आगामी 2 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल भी विवादों में घिर गए। मेघवाल समेत 16 अन्य लोगों के खिलाफ एक 24 वर्षीय युवती ने रेप का आरोप लगाया, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा। इस मामले में मंत्री को कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया। विपक्ष ने इनके इस्तीफे के लिए मंत्री जी पर दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। क्या कोई इस्तीफा देने वाले हो क्या? क्यों? मैं क्यों दूंगा? नो कमेंट्स। स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्री बनाए जाने पर उनकी शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाए गए। आलोचकों ने आरोप लगाया कि 12वीं पास को मानव संसाधन मंत्री कैसे बनाया जा सकता है। उसके बाद चुनाव आयोग को अपने शैक्षिक योग्यता के लिए अलग अलग हलफनामे देने का मामला भी उठाया गया, लेकिन मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ कहा कि काम से किसी की योग्यता का आकलन करना चाहिए। I have been judged by my organization with regards to my capacity to deliver on assignments. I will humbly request all of you that judge me by my work. VK सिंह मोदी सरकार के पहले ऐसे मंत्री बने जिनके इस्तीफे की मांग विपक्ष ने की। सिंह के सेना प्रमुख रहते हुए दलबीर सिंह सुहाग पर हुई कार्रवाई को खुद मोदी की ओर से कोर्ट में दिए एफिडेविट में अवैध और पूर्व नियोजित बताया। इसके बाद VK सिंह ने ट्वीट किया कि यदि कोई यूनिट बेगुनाहों की हत्या करता है, लूटपाट करता है और उसके बाद यूनिट हेड उन्हें बचाने की कोशिश करता है, तो क्या उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? अपराधियों को खुला घूमने दिया जाना चाहिए। इस पर बवाल खड़ा हुआ था और विपक्ष ने VK सिंह के इस्तीफे की मांग कर डाली, जबकि सरकार को उनसे पल्ला झाड़ना पड़ा। मोदी सरकार के 30 दिनों में कई विवाद भी उठे। अब देखना होगा कि मोदी आगे विवादों से घिरे रहते हैं या फिर बचने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो मोदी से उम्मीदें इतनी ज्यादा हैं कि छोटा विवाद भी भीमकाय नजर आने लगता है और जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री मोदी और उनके टीम को इससे बचना होगा। आखिर में देखते हैं कि मोदी के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं। भारी बहुमत से जीती बीजेपी की अगुवाई वाली NDA सरकार से जनता को बहुत सी उम्मीदें हैं और यही उम्मीदें मोदी सरकार के लिए चुनौतियां भी हैं। मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगाई पर लगाम लगाना है। जब से नरेंद्र मोदी सरकार बनी है, तब से महंगाई का लगातार बढ़ना जारी है। उस पर सरकार ने जो मूल्य वृद्धि के कदम उठाए हैं, उससे इसके और विकराल रूप लेने की आशंका है। उस पर कमजोर मानसून ने और भी खतरनाक संकेत दिए हैं। ऐसे में महंगाई के मोर्चे पर निपटना सरकार की सबसे बड़ी और कठिन चुनौती है। महंगाई में आग लगाने वाला बड़ा फैसला लेना है सरकार को गैस के दाम का निर्धारण कर। हालांकि सरकार ने उसे फिलहाल 3 महीने के लिए टाल दिया है।
वित्तीय घाटे के संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था के लिए यह जरूरी कदम है, लेकिन महंगाई से जूझ रहे लोगों को राहत का भरोसा दिलाकर सत्ता में आई सरकार के लिए 3 महीने बाद भी ये आसान नहीं होगा। महंगाई की आग में घी डालने का काम रेल किराए में करीब 14.2% और माल भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी ने किया है। इसका विपक्षी पार्टियों ने कड़ा विरोध किया, लेकिन सरकार ने इसे आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बताया। साथ ही यह कहकर बचाव किया कि फैसला तो यूपीए सरकार का था, एनडीए ने सिर्फ लागू किया है। पिछले 10 साल में यह सबसे बड़ी वृद्धि थी। रेल किराया बढ़ते ही रेलवे में सुरक्षा और सुविधाओं पर सवाल उठने लगे। यही नहीं, 26 मई को जिस दिन मोदी सरकार ने शपथ ली, उसी दिन यूपी में खलीलाबाद स्टेशन के पास गोरखधाम एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई और 1 महीना पूरा होते होते 25 जून को छपरा के पास नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इन दोनों हादसों ने रेलवे में सुरक्षा की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। विदेश के स्तर पर इराक संकट से निपटना भी मोदी सरकार की सबसे बड़ी तात्कालिक चुनौती है। वहां आतंकियों ने 39 भारतीयों को बंधक बनाकर रखा है। ऐसे में उन्हें सुरक्षित निकालना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। साथ ही वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा भी अहम मुद्दा है। मोदी सरकार के सामने तत्काल में कैबिनेट विस्तार के रूप में एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है। शिवसेना पहले से ही अधिक मंत्री पद की मांग कर रही है। साथ ही सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व देना और आकार को भी छोटा रखना नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती है। मोदी सरकार के पहले बजट पर पूरे देश की उम्मीद टिकी है। रफ्तार थाम चुके उद्योग धंधों से लेकर आम आदमी तक इसमें अपने लिए कुछ खास की अपेक्षा कर रहा है। हर पक्ष को संतुष्ट रखकर एक संतुलित और उम्मीदों भरा बजट पेश करना नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यह प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौतियां हैं और मोदी और उनके टीम के जो सहयोगी हैं, उनके जो मंत्री हैं, उन्हें ये दिखाना होगा कि उनके पास मद्दा है इन सारी चुनौतियों से पार पाने का। देश की जनता की उम्मीद तो यही है।